द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में करारी हार गई। एक के बाद एक चुनाव होते जा रहे थे और उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद ये नेता बौखला गए। बौखलाहट इतनी कि हड़बड़ी में इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलानी पड़ी। उस बैठक में ये चर्चा करने लगे अपने कामों की कि हमने क्या क्या काम किया है। आपने देखा कि उपचुनाव में हार के बाद तुरंत ही पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आ गई, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई। यह सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि जब ये उपचुनाव हारे थे तो इनके ही मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, आप सबने देखा। तो उन्होंने सीधे कहा था कि यह हार महंगाई की वजह से है। यानी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था। शायद इसीलिए बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया होगा। कई सारी चीजें इस बैठक में हुई, हम एक करके आपको बताएंगे किस तरह से बीजेपी ने हार के डर से, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, यहां पर चुनाव होने हैं और इन चुनावों में बीजेपी हार का सामना कर सकती है, यही डर लग रहा है बीजेपी को। इसीलिए जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के अन्य सारे लोग इसमें जुड़े और आडवाणी जी को भी शामिल किया गया। आडवाणी जी को क्यों शामिल किया आप सब जानते हैं। आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। तो अब कुछ सलाह ले रहे होंगे कि आडवाणी जी बताइए, एक बार जब बीजेपी डूबी थी तो आप ही ने बचाया था, इस बार क्या करेंगे। ऐसा करके उनको भी वर्चुअली तरीके से शामिल किया गया। तो ये चीजें हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया जनता समझ गई है। जनता इसीलिए अपने वोट की चोट दे रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का गुड़ा गणित सब खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। समाप्त हो रही चाणक्य वाली वो रणनीति जिसको कहा जाता था अमित शाह को चाणक्य, वो जहां जाते हैं अपना सुखबुग्गिया बना देते हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हार देखी गई, हिमाचल प्रदेश में करारी हार, राजस्थान में करारी हार और अन्य राज्यों में जहां जहां उपचुनाव हुए, जो नतीजा है, चाहे वह पंचायत चुनाव नतीजे रहे हो या फिर और चुनाव नतीजे रहे हो, वहां से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ हार का सामना करना पड़ा। शायद यही डर है कि अब भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। तो चलिए एक करके हम बता देते हैं क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें क्या क्या किया गया। दरअसल 5 राज्यों के चुनाव पर मंथन हुआ, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हाइब्रिड रूप में आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 124 सदस्य मौजूद रहे। शेष लोग वर्चुअली तौर पर इस बैठक में शामिल हुए। आप देखिए कि किस तरह से पूरी बैठक की गई। जेपी नड्डा ने उसमें हुंकार भरा। पहले ये सामने आया, ये खबर लिख के सामने आई कि जेपी नड्डा ने भैया भरी हुंकार क्या करी कि पश्चिम बंगाल में हम नया इतिहास रचेंगे। संबोधित क्या कार्यकर्ताओं को कि पश्चिम बंगाल, जबकि आप भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इनकी लुटिया डूब गई है। पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा चुनाव के बाद ये सपना देख रहे थे वहां पे सरकार बनाने का, वहां की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद वहां पर 2 बार उपचुनाव हुए, एक बार 3 सीटों पर हुए, एक बार 4 सीटों पर हुए। तीनों सीटों पर पहले वाले जो उपचुनाव में बीजेपी हार गई, बुरी तरह हारी, वहां टीएमसी ने जीती। और फिर उसके बाद 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, वहां भी बीजेपी कभी दूसरे कभी तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही। चारों सीटें टीएमसी के खाते में गई। तो आप समझिए कि इनका सपना चकनाचूर हो गया है और अब ये फर्जी हवाई बातें कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से कि हम एक उम्मीद लेके आएंगे, इतिहास रचेगी। ये बैठक में उन्होंने कहा, मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके साथ हैं और राज्य में नया इतिहास रचेंगे, ये बात उन्होंने कही। अब वैक्सीनेशन पर भी जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो वैक्सीनेशन पर निर्मला सीतारमण सामने आ गई। निर्मला सीतारमण वैक्सीनेशन पर जवाब देने लगी, किस तरह से फ्री में वैक्सीन लगी है, कितने सारे झूठ बोले गए हैं, ये आप सब जानते हैं। वैक्सीनेशन के नाम पे हो या और भी कोई चीजें हो, सब पर सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा बुना गया है और उसी झूठ के पुलिंदे पर एक बार फिर ये राज्यों में अपनी झूठ की कहानी बताना चाहते हैं और उसी झूठ के सहारे पर ये वोट लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन लग रहा है। शायद यही डर है कि ये जल्दी जल्दी में बैठक बुलाई गई है। उसके बाद नड्डा ने ममता सरकार पर निशाना भी साधा। साधेंगे है, क्यों नहीं साधेंगे भैया। वहां से तो ममता ने इनको खेला होबे दिखा दिया कि पश्चिम बंगाल में खेला हो गया और पश्चिम बंगाल के साथ साथ अन्य राज्यों में भी खेला हो गया। महंगाई किस कदर है आप जान रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान, आप जानते धर्मेंद्र प्रधान कौन है। उन्होंने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस बार अनोखी पहल की गई है। सभी प्रतिभागियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसमें सभी के लिए अपने डिजिटल हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रेशन किए गए। ये सब फुल ऑफ नौटंकी की जा रही है। उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के अन्य विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों के जरिए ही आगे की रणनीति तैयार करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। लेकिन क्या होगा ये जनता ने तय कर लिया है। जनता ये बताने के लिए अब आगे आ गई है कैसे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। आपने उपचुनाव के नतीजे देखे, इसके साथ साथ कई कई जगह से पंचायत चुनाव के भी नतीजे आए थे। कर्नाटक में आपने देखा कि जिसको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, वहां पर अपना गढ़ तक वो नहीं बचा पाए। तो गढ़ और रियासतें
ये सब ढहाई जा रही हैं। नागपुर तक अपनी नाक नहीं बचा पाए आरएसएस वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले, जहां से ये कहते थे कि आरएसएस तो इनका गढ़ कहा जाता था, कि आरएसएस यानी नागपुर से ही दिल्ली की बैठी सरकार चलती है। लेकिन आप समझते हैं कि नागपुर भी इनके हाथ से फिसल गया। वहां भी महाविकास अघाड़ी ने कायदे से इनको पछाड़ दिया और वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजस्थान से तो सुपड़ा साफ हो गया है। ये हर जगह सिर्फ और सिर्फ सपनों पर पुरिंदा बुन रहे हैं। अब जनता के सामने झुंझुना दे दिया है। डेली डेली 35 पैसा तेल बढ़ रहा था, डेली 35 पैसा कब 50 पैसा ऐसे बढ़ रहा था। तभी तो तेल का रेट जो है वो सैकड़ा पार कर गया, आप भी जानते हैं। लेकिन फिर इन्होंने 5 रुपए कम कर दिया और ये कम करके दिखाना चाहते हैं कि हमने जनता के लिए बहुत काम कर दिया। लेकिन जनता समझदार है, जनता ये जानती है कि ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है और चुनाव के बाद क्या कुछ होगा वो आप सब देखेंगे भी। तो ये सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं। और प्रधानमंत्री जी को तो मौका मिलना चाहिए अपना सम्मान लेने का। अमेरिका गए थे तो अभिनंदन समारोह आयोजित किया था, आपने देखा। अब यहां पर जब ये मीटिंग शुरू हुई उसके पहले भी भाजपा नेताओं से अपना खुदाई का सम्मान मोदी जी ने करवा लिया। भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी किया सम्मान। वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगने पर जेपी नड्डा समेत भाजपा के पूर्व अध्यक्षों ने पीएम मोदी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। क्या है भैया, प्रधानमंत्री ने जब वैक्सीनेशन पूरा हुआ उस समय क्या कहा था? 1 करोड़ जो वैक्सीनेशन लगे थे, जब वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा हुआ तो आपने देखा 100 करोड़ जो वैक्सीन लगी तो प्रधानमंत्री कैसे जो है भाषण दे रहे थे कि सबको फ्री में वैक्सीन लगाई। उसके बाद भी कई सारे ट्वीट्स हम लोगों को देखने को मिले कि किस तरह से लोगों ने जो है सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री जी हमने तो पैसे देके वैक्सीन लगवाई है, आप कह रहे हो सबको मुफ्त लगी है, ये कैसी बात आप कर रहे हो? तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा फिक्स करने की बातें हो रही हैं और ये कोई भी बात इसमें निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो ये बैठक हुई, बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, बैठक में बहुत सारी बातें की गई हैं। बैठक में यह भी कहा गया कि हम ऐसी बात करेंगे। आप जानते हैं कि इनका एक काम है जो निरंतर चल रहा है, विकास की बात तो इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इस बैठक में भी इस बात पर किया हो गया। क्या किया जाता है कि विवाद शुरू करने हैं, विवाद के बाद विरोधाभास उत्पन्न करना है, विरोधाभास के बाद वोटों का पोलराइजेशन करना है, वोटों को बांटना है। यह काम इनका चल रहा है। देश में नफरत फैलाने का काम वो बराबर तरीके से चल रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से त्रिपुरा, उसके बाद अन्य राज्यों के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों की बात करें तो वहां पर किस तरह से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बात किस पर करेंगे? अभी योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल क्या बोला था? तालिबान को लेकर बयानबाजी की थी। क्यों ऐसी बयानबाजी कर रहे? सिर्फ इसलिए कि जनता अहम मुद्दों से भटक जाए। जनता ना महंगाई पर बात करे, ना बेरोजगारी पे बात करे, ना अन्य मुद्दों पर बात करे, वो पाकिस्तान तालिबान पर लग जाए। चीन पर ये कुछ नहीं बोलते। अभी चीन पे हाल फिलहाल में खबर सामने है, उस पर भी ये कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोल रहे? आप सब जानते हैं कि चीन पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। चीन उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड में 3 घंटे रहता है, पुल तोड़कर चला जाता है, उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री की लाल आंख न जाने कहां चली गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा फिक्स करने की कोशिश है कि जनता को कैसे गुमराह किया जाए और गुमराह करके कैसे उनके वोटों पर सवार होकर फिर से सत्ता पर बैठा जाए। आप लोगों को पता है कि जब आप योगी आदित्यनाथ सवाल पूछो कि रोजगार कहां है, तब वो नहीं बोलेंगे। जब आप पूछो किसान परेशान है, तब वो नहीं बोलेंगे। जब आप पूछोगे महंगाई इतनी बढ़ गई, नहीं बोलेंगे। लेकिन हां, तालिबान पर जरूर योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। उन्होंने बोला भी, तालिबान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान परेशान। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले भारत की तरफ बढ़े तो एयर स्ट्राइक तैयार। देख लीजिए, तालिबान पर बोलने को बिल्कुल तैयार रहते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि तालिबान बोल बोल के ये भारत के माहौल को खराब करेंगे और भारत में वोट ले लेंगे, जीत लेंगे, चुनाव जीत लेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो ये सिर्फ और सिर्फ यही करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये काम बखूबी चल रहा है। बस अब जनता सवाल पूछने लगी है और जनता जवाब के रूप में वोट की चोट दे रही है। इसी वजह से इनके अंदर बौखलाहट है। इसीलिए ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई गई और इसमें शामिल भी इसीलिए किया गया बड़े बड़े लोगों को। यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी जिसको साइडलाइन कर दिया गया था, जिनको उनको भी शामिल किया गया कि शायद कुछ अब गुरु मंत्र दे दे गुरु जी, क्योंकि अब तो लग रहा है कि लुटिया डूबने वाली है। क्योंकि जनता ने अब मन बना लिया है कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं देखना चाहते, क्योंकि जिस तरह से नरक बो दिया है। और यहां तक कि इनके मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री ये कहने लगे कि महंगाई की वजह से हम चुनाव हारे हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थिति आपने देखी थी, 3 की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में। उसके बाद एक लोकसभा सीट मंडी जो कि वो भी कांग्रेस के खाते में गई है। ये सब बातों का निचोड़ अगर हम निकालें तो अब जनता मन बना चुकी है। जनता ये जानती है कि हमें किसको चुनना है। क्योंकि पहले आप 2014 में ऐड देखते रहे होंगे। ऐड क्या आते थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। और फलाने की सरकार आ गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ना महंगाई कम हुई, ना भ्रष्टाचार कम हुआ, सब निरंतर बढ़ता गया, ग्राफ बढ़ता गया। महंगाई कहां है ये आप लोग जानते हैं। आपको सामान खरीदने जाएंगे तो आप अपनी जेब पर हाथ डालेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कितनी महंगाई बढ़ गई है। तो ये सब चीजें हैं, तो इन पर कोई पूछे ना सवाल, इन पर कोई करे ना बात। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब नया सिगुफा छोड़ने वाली है। और अब ये क्या कर रही है आप सब देख रहे हैं। नफरती काम इनका जारी है और अब एक नई रणनीति बनाने की कोशिश है कि भैया 100 करोड़ वैक्सीन लग गई, इस पर वोट मांगेंगे, राम मंदिर पर वोट मांग लेंगे,
लेंगे, धारा 370 पर वोट मांग लेंगे, इसी सब पे वोट मांगने की फिराक पे है। विकास के मुद्दे पर वोट कभी ना मांग पाए हैं और ना मांग पाएंगे। अगर विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे, कहेंगे हमने विकास किया, तो जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है कि आपने विकास तो कुछ नहीं किया, बस विकास के नाम पर विनाश करने की कोशिश जरूर की है। शायद यही वजह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई और इस बैठक में कई सारी बातें की गई जो हमने आपको एक एक करके बताई। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।